वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे वीपीएन के बारे में जिसका नाम है सर्फशार्क। अगर आप सर्फशार्क का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेंगे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। इस वीपीएन से आप ऐसे इंटरनेशनल कंटेंट को भी देख सकते हैं जो नेटफ्लिक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी कंट्री में बैन है, जैसे व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेव। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हमारी कंट्री में बैन है, लेकिन आप इस वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी कंट्री की लोकेशन को चेंज करके न सिर्फ इस मूवी को बल्कि जितनी भी मूवीज हमारी कंट्री इंडिया में बैन है, ब्लॉक्ड है, उन सभी को देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपको ये वीपीएन पसंद नहीं आता तो 30 दिनों के अंदर आप अपने पैसे रिफंड ले सकते हैं। सर्फशार्क वीपीएन से आप अपने इंटरनेट को प्राइवेट, सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने वीपीएन का लिंक दिया है, आपको बस प्रोमो कोड में बॉलीवुड एंटर करना है, जिसके बाद आपको मिलेगा 83% का डिस्काउंट और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाउ इज गुड। इस कहानी की शुरुआत में टेसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही भयानक बीमारी है और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। टेसा को ये पता है, पर मरने से पहले वो अपनी जिंदगी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है। इसीलिए वो अपनी बकेट लिस्ट बनाती है और उसकी बकेट लिस्ट में एक ये भी होता है कि उसने आज तक कभी भी किसी लड़के के साथ डेट नहीं किया। वो किसी लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसीलिए वो अपनी दोस्त के साथ एक नाइट क्लब में जाती है, जहाँ ये दोनों एक एक लड़के को अपने साथ फ्लिंग करने के लिए ले जाते हैं। टेसा उसके साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी विग निकल जाती है। दरअसल ट्रीटमेंट की वजह से उसके बाल बहुत छोटे होते हैं। लड़का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। टेसा उसे कंफर्टेबल करती है, लेकिन अब टेसा का खुद भी मन नहीं होता। इसके बाद टेसा को दिखाया जाता है जो एक रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू दे रही होती है और बताती है कि अब मैं अपने ट्रीटमेंट को बंद कर दूंगी, चाहे मैं कितना भी ट्रीटमेंट क्यों ना करवा लूं, लेकिन मैं अपने आने वाले वक्त को बदल नहीं सकती और वैसे भी ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है। अब टेसा अपनी दोस्त के साथ एक बार फिर से उसकी डेट पर जाती है, जहां पर उसकी दोस्त एक लड़के को डेट कर रही होती है। टेसा की दोस्त ने उस लड़के को बता दिया होता है कि टेसा को खतरनाक बीमारी है, और जब टेसा को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। दरअसल टेसा नहीं चाहती कि उसकी बीमारी की वजह से कोई भी उसके साथ सिंपैथी करे। घर आने के बाद वो अपनी सभी पुरानी चीजों को जलाना चाहती है, पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास तुम्हारी बस यही यादें बचेंगी, लेकिन टेसा उनकी बात नहीं सुनती और अपने नेबर में जहां पर आग जल रही होती है वहां पर उन चीजों को जलाने के लिए चली जाती है। और तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम एडम है। ये अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए हैं। टेसा उससे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो लेटर्स मैंने जलाए थे वो कोई लव लेटर्स नहीं थे। दरअसल टेसा मजाक करती है और ठीक इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। एडम उसे होश में लाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा बीपी लो हो गया था। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। एडम कहता है कि अगर तुम्हारा फिर से बेहोश होने का मन हो तो दोबारा तुम यहाँ पर आ सकती हो। उसका ये मजाक टेसा को बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। टेसा का एक छोटा भाई भी होता है जिससे टेसा बहुत प्यार करती है। टेसा का भाई बहुत वक्त से कहीं भी घूमने नहीं गया, क्योंकि टेसा के पिता जितना भी पैसा कमाते हैं वो सब का सब उसके इलाज में लग जाता है। पर टेसा ने अब अपने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया है, इसीलिए वो अपने भाई को मार्केट ले जाती है और उसे जो जो चाहिए होता है सब अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से खरीद लेती है। वो अपने भाई के लिए एक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को भी खरीदती है। उसका भाई कहता है कि काश मैं भी उड़ पाता, और इसके बाद वो अपने भाई को एक जगह ले जाती है जहां पर हवा के प्रेशर से इंसान जमीन से यानी कि ग्रेविटी से ऊपर उठ जाता है। और अब उसने अपने भाई की इस विश को भी पूरा कर दिया है। इसके बाद टेसा को भी कहा जाता है कि तुम भी ट्राई करो। हालांकि शुरू में वो ट्राई नहीं करती, पर जल्दी वो मान जाती है और अब टेसा भी हवा में उड़ना शुरू कर देती है, जिससे टेसा को बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन टेसा की मॉम को टेसा के पिता से और टेसा से मिलने आना होता है, लेकिन वो लेट हो जाती है। दरअसल टेसा के मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है और लेट आने की वजह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिस बात से टेसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस जगह से चली जाती है। टेसा की इच्छाओं की बकेट लिस्ट में एक ये भी होता है कि वो एक बार नशा करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त के पास जाती है जहां पर ये दोनों के दोनों नशा करते हैं। और जब टेसा अपने घर के पास आती है तो वहां पर उसे एडम मिलता है जो अपनी मॉम के साथ होता है। वो एडम को बता
देती है कि उसने ड्रग्स लिया है। एडम चाहता है कि उन्हें इस हालत में कोई भी ना देखे, इसीलिए इन दोनों को अपनी कार में बिठाकर वो एक सुनसान जंगल में ले जाता है, जहां पर टेसा की फ्रेंड गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। एडम उसे गाड़ी से नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि वहां पर टेसा भी नहीं है। वो टेसा को चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे टेसा कहीं नहीं दिखती। इस बात से टेसा की फ्रेंड बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद उसे एडम को बताना पड़ता है कि टेसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर एडम को दुख होता है और वो उसे जंगल में अंदर ढूंढने चला जाता है, और तभी वो देखता है कि टेसा एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। एडम भी उसके पास चला जाता है। टेसा उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, ना हमारे पास मोबाइल है, ना इंटरनेट, और ना ही किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज। मैं नेचर के साथ हूँ जो मुझे बहुत सुकून दे रहा है। काश कि मैं अपना घर यहाँ पर बनाती। अगर मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊंगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। इसके बाद ये वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन एक बार फिर से एडम टेसा के पास आता है और उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। दरअसल अब ये बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये जगह समंदर के पास होती है, जहाँ पर एक बेंच होता है। ये दोनों उस बेंच पर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। एडम बताता है कि पिछले साल मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। टेसा पूछते क्या तुम कॉलेज नहीं जाते? एडम बताता है कि मैं जाने वाला था, लेकिन मेरी मॉम फिजिकली चैलेंज्ड है, मुझे उनका ध्यान रखने के लिए हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है। वो टेसा से पूछता है क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ने में डर नहीं लगा? वो कहती कि लगा था, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और इस वक्त जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये दोनों इस जगह पर कुछ वक्त बिताने के बाद अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। बस में इन्हें सीट नहीं मिलती, इसीलिए एडम टेसा को सहारा देने के लिए अपने गले से लगा लेता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही रात को एडम टेसा को अपने दोस्त की एक पार्टी में ले जाता है। यहाँ पर टेसा देखती है कि उसकी फ्रेंड को जो लड़का डेट कर रहा था, इस पार्टी में वो किसी और लड़की के साथ है, जिससे टेसा को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी दोस्त को चीट कर रहा है। इसीलिए वो उसके सिर पर लिक्विड गिरा देती है। टेसा को पार्टी से जाना पड़ता और एडम भी उसके साथ निकल जाता है। एडम के साथ वॉक करना टेसा को बहुत अच्छा लगता है। वो एडम से कहती है कि तुम अपने दोस्तों को बहुत पसंद करते हो, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए ताकि तुम उनके साथ रह सको। अब टेसा वापस घर आ जाती है। उसे आज एडम के साथ घूमकर पार्टी में जाकर बहुत अच्छा लगा होता है और उसके दिल में एक बार फिर से जीने की हसरत जाग उठती है। वो अपनी बकेट लिस्ट को एक बार फिर से देखती है, जिसमें उसकी एक इच्छा ये भी होती है कि वो चोरी करना चाहती है। इसीलिए वो अपनी दोस्त के साथ एक आदमी को ऑब्जर्व करती है जो कि एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है। टेसा की फ्रेंड उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और टेसा उसका कार्ड लेकर वहां से निकल जाती है, पर ये उस कार्ड से शॉपिंग या पैसे नहीं निकाल पाते क्योंकि ये पिन भूल जाते हैं। इसके बाद ये एक मेडिकल शॉप में जाते हैं जहां से कुछ चोरी करते हैं, पर अब ये पकड़े जाते हैं। दरअसल टेसा की फ्रेंड ने वहां से प्रेगनेंसी चेक करने वाली किट को चोरी किया था, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। यहाँ पर टेसा के पिता को बुलाया जाता है, जो टेसा को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन टेसा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने मन की हर एक चीज को पूरा करना चाहती है। अब जब टेसा अपने फादर के साथ घर जा रही होती है तो एडम उसे देख लेता है। वो बाइक उनकी गाड़ी के आगे रोक लेता है। टेसा अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी बाइक में बैठ जाती है। हालांकि टेसा के फादर ऐसा नहीं चाहते, लेकिन टेसा एडम के साथ निकल जाती है और ये दोनों के दोनों बीच के किनारे बाइक चलाते हैं और रात होने पर यहीं पर ही बोन फायर करते हैं। एडम टेसा से पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। वो बताती है कि जब मेरी मृत्यु हो तो पूरी दुनिया एक पल के लिए थम जाए और हर कोई मुझे जाने। एडम कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। ऐसा कहती है कि इतनी बड़ी भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने। ये दोनों यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं और इन्हीं पलों में एक पल ऐसा आता है जब एडम टेसा को किस करने वाला होता है, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है। टेसा समझ जाती है कि एडम उससे प्यार करता है और उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। टेसा एडम से कहती है कि तुम चाहकर भी मुझे बचा नहीं सकते, और इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है, जहां टेसा के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो टेसा के लिए परेशान होते हैं। टेसा के पिता ये कभी नहीं चाहते कि वो किसी भी लड़के के करीब जाए, वो नहीं चाहते कि वो हर्ट हो जाए। टेसा की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है और अब टेसा की पूरी फैमिली यानी कि उसकी मॉम भी यहीं पर आ चुकी है। ये सब टेसा को खुश करने के लिए क्रैकर जलाते हैं। इनका नेबर एडम भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो टेसा
से मिलने के लिए जाता है। टेसा उससे पूछती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एडम कहता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगा। टेसा कहती है वैसे भी हम हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टेसा भी उससे बहुत प्यार करती है और इसके बाद ये पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि टेसा बहुत खुश है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो किसी लड़के से प्यार करे और अब उसकी जिंदगी में एडम है। इसके बाद टेसा अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। टेसा उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। टेसा को इस बात से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और वहां से चली जाती है। इसके बाद एडम उससे मिलने के लिए आता है और टेसा से कहता है कि आज तक हम कभी भी ऑफिशियल डेट पर नहीं गए, क्या हम कभी डेट पर चल सकते हैं। टेसा कहती है कि अभी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहती और वो डेट के लिए रेडी होना शुरू हो जाती है। पर तभी वॉशरूम में उसकी नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है और एडम और टेसा की मॉम को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पूरी रात हॉस्पिटल में बिताने के बाद अगली सुबह जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि सड़कों पर कई जगह टेसा का नाम लिखा है और ऐसा एडम ने किया है, क्योंकि टेसा की इच्छा थी कि लोग उसे जाने और इसीलिए एडम ने सड़कों पर, दीवारों पर बहुत जगह उसका नाम लिख दिया होता है। टेसा को इससे बहुत खुशी होती है। वो एडम से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं। अब ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। टेसा पूरी तरह से रिकवर होने के बाद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो अपना अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी और टेसा ने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। वो टेसा को बताती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और एक अच्छी जिंदगी दूंगी। ऐसा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, लेकिन उसके बच्चे को आने में अभी 5 महीने हैं और टेसा को नहीं पता कि इतने वक्त तक वो जिंदा रहेगी या नहीं। टेसा की जिंदगी में एडम के आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया है। वो एडम से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटों तक रहना चाहती हूँ, मैं उन 24 घंटों के हर एक पल को जीना चाहती हूँ, ताकि रात को जब मुझे अंधेरे में डर लगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूं। और टेसा ये बात अपने पिता से कहती है। वो कहती है कि मैं एडम के साथ 24 घंटे बिताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं। टेसा रात को विंडो से एडम को अपने रूम में बुला लेती है। उसके पिता को पता है कि एडम उसके रूम में है। वो टेसा को बाहर से कहते हैं कि वो तुम्हें हर्ट कर देगा। टेसा कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा किया भी तो आप मुझे संभालने के लिए हैं, क्योंकि टेसा को पता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन टेसा का चेकअप करने के लिए नर्स आती है और वो बताती है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, जिससे टेसा पूरी तरह से टूट जाती है। वो एडम से मिलने उसके घर जाती है, पर उसे पता चलता है कि एडम कॉलेज गया है, क्योंकि अब वो कॉलेज अटेंड करना चाहता है। टेसा ने उसे इसके लिए एनकरेज किया होता है, पर टेसा को इससे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस पल में जब उसका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है तो उसे एडम का साथ चाहिए था। वो घर वापस आकर अपने कमरे को पूरी तरह से तितर बितर कर देती है और जब उसके पिता देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर एक चीज को संभाल कर रखना चाहता हूँ, ताकि तुम हमेशा इन चीजों के जरिए मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझा। यहाँ पर दीवार पर वो देखते हैं कि टेसा ने अपनी बकेट लिस्ट लिखी है, इन इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। टेसा के पिता पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल वो टेसा के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन टेसा अपनी बकेट लिस्ट को यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चलते उन्हें वक्त नहीं दे पाती। टेसा को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पिता से माफी मांगती है। इसके बाद वो समंदर के किनारे उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वो एडम के साथ आई थी। एडम भी इस जगह पर पहुंच जाता है, जिससे टेसा बहुत नाराज होती है। एडम टेसा से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, वैसे भी बहुत जल्दी तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो जाऊंगा। और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं चाहता कि टेसा की मृत्यु हो, लेकिन वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। टेसा भी अब शांत हो चुकी है। वो एडम से कहती है कि जब तुम कॉलेज जाओगे तो मैं प्रे करती हूँ कि तुम्हें एक बार फिर से प्यार हो जाए, ताकि मैं उस लड़की के प्यार के जरिए तुमसे एक बार फिर से मिल सकूं। टेसा की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है। वो बेड से भी बहुत कम ही उठती है, लेकिन एडम और टेसा के पिता उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और एक दिन जब उसके पिता कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे होते हैं तो टेसा उनके लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरी वजह से आपने अपने बहुत सारे काम नहीं किए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी को आप नॉर्मल तरीके से जिए। टेसा के दिन अब इसी तरह से गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो जब अपने
परिवार को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो जीना चाहती है, पर अब उसका वक्त शायद खत्म हो चुका है। और एक रात को उसे सपना आता है कि वो गिर रही हो, डर कर उठ जाती है। एडम भी उसके साथ होता है। वो उसे संभालता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। टेसा अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने परिवार के साथ बिताती है। वो हर एक पल को जीती है। वो विजुलाइज करती है कि वो एडम के साथ अपनी फेवरेट जगह पर है। साथ ही वो ये भी विजुलाइज करती है कि उसकी दोस्त का जो बेटा हुआ है वो उसे खिला रही है। ऐसा बताती है कि ये जिंदगी बहुत सारे मोमेंट्स से बनी हुई है और हमें हर एक मोमेंट को जीना चाहिए। जो जिंदगी में हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हमें अपने लोगों से, अपने परिवार से प्यार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी की हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक खुशी को हम एंजॉय कर सकें, ना कि दूसरों को ब्लेम करें, दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसा करना जिंदगी नहीं होगी। जिंदगी आजादी का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन इस दुनिया में कितने वक्त तक है। इसके बाद टेसा की मृत्यु हो जाती है। टेसा की मृत्यु के बाद एडम अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। साथ ही उसके पिता भी अब जॉब करते हैं और उसकी दोस्त जो अबॉर्शन करवाना चाहती थी उसके पास भी अब जिंदगी में एक मकसद है। वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करना चाहती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नाउ इज गुड की। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी।